डॉक्टर ऋतु शर्मा, फिर महिला विकास मंच दिल्ली प्रेसिडेंट। जिस तरह से मैं हर बार पुरुष प्रताड़ना की बात करती हूँ और अब आजकल तो कहीं ना कहीं से मुझे कमेंट्स भी सुनने को मिल गया है कि महिला विकास मंच में आप पुरुषों की बातें क्यों कर रहे हो, तो एक और उदाहरण के साथ में फिर आ गई हूँ मैं कि आप खुद देखिए कि हम जहाँ बात कर रहे हैं महिलाओं की प्रताड़नाओं की, तो कुछ केसेस जेन्युइन हैं, लेकिन कुछ केसेस फेक, जो मेरी मुहिम चल रही है दिल्ली में, वो फेक केसेस के ऊपर चल रही है। तो फेक केसेस आप देखिए, एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। अभी हमारे सामने ये प्रताड़ित पुरुष आए हैं और इनकी शादी आज से 2 साल पहले हो गई। 6 दिन के बाद पत्नी वापस मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद में इनके ऊपर एक टॉर्चर करा जाता है कि या तो हमारे साथ यहीं आके रहो वरना बीवी वापस नहीं आएगी। ये बेचारा सीधा साधा सा पुरुष, जो कि आजकल चल भी रहा है कि ठीक है परिवार बसा रहे, पत्नी रहे, नहीं तो वरना पत्नी तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस और क्या क्या केस डाल देगी, तो ठीक है इस चक्कर में ये भी अपने ससुराल जाकर रहना शुरू कर देते हैं। ससुराल में नहीं, खुददारी करते हैं, ससुराल के पास में ही एक घर लेते हैं, वहां पर अपनी पत्नी के साथ में अपना गुजारा बत्ता शुरू कर देते हैं। वहां पर भी नाटक खत्म नहीं होता, वहां पर भी लड़ाई, ससुराल पक्ष की तरफ से पूरा का पूरा प्रेशर कि यहाँ पे इतना खर्चा दो, अपने घर में कुछ नहीं दोगे। अब इनके भी तो माँ बाप हैं, माँ बाप के, ये भी तो माँ बाप का बेटा है, इसकी माँ बाप के प्रति भी तो थोड़ी जिम्मेदारी है अगर पत्नी के लिए है तो। अगर वो नहीं करो तो मार पिटाई घर में। पूरा चेहरा इनका अगर हम आपको दिखा नहीं सकते, पूरे चेहरे पे नखून के निशान और ये सब चीजें हैं, पर कहीं ना कहीं पुरुष ये सोचता है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा तो मेरी बीवी की इज्जत खतरे में आ जाएगी, मेरे परिवार का नाम बदनाम हो जाएगा। तो 100 नंबर पे कॉल करना या पुलिस में इन्फॉर्म करने से वो थोड़ा सा बच जाता है कि लोग क्या बोलेंगे कि बताओ मेरी पत्नी ने मुझे ही मार दिया। तो आप समझ रहे हो, डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ औरतों के साथ नहीं हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस पुरुषों के साथ में भी हो रहा है यहाँ पर। तो आज ये हमारे पास में बेचारे आए, इन्होंने बताई हमें पूरी कहानी की 2 साल हो गया मैडम, ना तो वो आने के लिए तैयार है, ना उसके घर वाले भेजने के लिए तैयार है, और क्या धमकी देती है कि ना तो मैं तलाक लूंगी ना मैं लेने दूंगी, और अगर कोशिश करी तो फिर उसके बाद में केसेस झूठे होंगे सारे के सारे। अब हमने जब उस लड़की से बात करी है तो वो लड़की 8वीं पास है, नाम मैं नहीं ले सकती उसका, वो लड़की 8वीं पास है और वो मुझे कहती है कि मैं कुछ कोर्स कर रही हूँ और कोर्स खत्म करने के बाद में मैं साथ रहूंगी। और कोर्स क्या है वो कोर्स भी नहीं पता, उसकी अवधि क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है वो भी नहीं पता। मैंने कहा एक कोर्स का ड्यूरेशन होता है कितने समय तक, तो उन मैडम का कहना है कि कोर्स का हमें कुछ नहीं पता, मैंने 6-7 कोर्स कर लिए, अभी बहुत समय लगेगा। अब इस केस में 29 ईयर्स का आदमी अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर देगा, क्योंकि अगर ये तलाक डालता है, संविधान की हम बात करते हैं कि अगर ये तलाक डालता है तो फिर आ जाएगा कि भाई तुमने तलाक डाला अब मेंटेनेंस दो। समाज आ जाएगा अरे अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को शादी करके अकेला छोड़ दिया। अब इस पुरुष के पीछे जो मानसिक प्रताड़ना चल रही है, मेंटल हरासमेंट या टॉर्चर जिसको हम कहते हैं, ये क्या सही है आप लोगों की नजर में? हम लोग औरतों का सम्मान करते हैं, महिलाओं की हम काफी महिला है जो सच में जेन्युइन परेशान भी है, लेकिन आप इन पुरुषों की कहानी कौन सुनेगा? अगर ये आज परेशान होकर ये सोचे कि मेरा जीवन का एक साल, अगर एज बिन मेडिकल टर्म्स भी हम देखें तो जिंदगी का एक साल जिस हिसाब से स्ट्रेस में लाइफ चल रही है, इसकी तो अपनी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ना ये दोबारा शादी करने लायक बचेगा ना कुछ होगा। क्या होगा? एक जीवन दिया भगवान ने वो भी तबाह, एक गलत स्टेप लेने से, गलत मतलब एक गलत औरत से शादी करने की वजह से। अब ना ही तो वो तलाक दे रही है, ना ही वो पीछा छोड़ेगी और ना ही वो साथ में रहेगी। इस केस में अगर हम इनसे डिवोर्स की बात करें या ये खुद अपना तलाक लेने के लिए पिटीशन डाल दे, तो फिर उसके बाद समाज और संविधान दोनों ही मिलकर ये बोलेगा कि भाई देखो तुमने तलाक डाला है, तुम औरत को छोड़ रहे हो, इसका मेंटेनेंस भरो कैसे भी करके। फिर भी इन सब चीजों से बचने के लिए ही सही ये आदमी इतना होने के बाद भी उस लड़की को रखने के लिए तैयार है। और लड़की को आप देखिए कितना दिमाग चला रही हैं आजकल की औरतें कि साथ नहीं रहना तलाक नहीं देना, साथ भी नहीं रहना तलाक नहीं देना। और क्योंकि हमारा एक हम कहते हैं कि फेमिनिज्म के चक्कर में हम लोग कहते हैं कि नहीं आप औरतों को पढ़ने से मत रोको, औरतों को आगे बढ़ने से ना रोको। अरे जिसको पढ़ना होगा, जिसको काम करना होगा तो वो साथ रह के भी तो करेगा। ये क्या मतलब है कि आप पहले शादी कर लीजिए, उसके बाद में आप बोलोगे अरे अभी तो हमें पढ़ना है तो हम मायके रहेंगे 5 साल 6 साल, और उसके बाद में 6 साल के बाद में हम लोग कोई केस डाल देंगे, फिर जब हम कुछ बन जाएंगे तो हम केस डाल देंगे। देखिए मैं सबकी तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रही, कुछ जेन्युइन केसेस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आप क्या केस है। अभी वो कह रहा है कि मुझे एक टाइम ड्यूरेशन बता दो, ये लड़का हर तरीके से सेटलमेंट करने को तैयार है, तो वो टाइम ड्यूरेशन नहीं है उसके पास में, 1 महीना 1 साल 10 साल टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि कब आएगी। 29 साल का ये है, 5 साल में इसकी अपनी खुद की जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिसमें ये आगे दोबारा अपनी जिंदगी स्टार्ट करने का भी सोचे तो वो भी नहीं होगा। मेंटल हरासमेंट अलग चल रहा है, माँ बाप घर में डर के इसलिए जी रहे हैं कि भैया कल को बहू हमें भी अंदर ना करवा दे। अब इस केस में पुरुष क्या करे?